नौबत जी की होली की गया पंचम दिवस है और जितने भी आराधक गण है सब आज क्या करेंगे? साधु पद की आराधना करेंगे। पंच परमेष्टि में साधु पद सबसे कहाँ पे है? नीचे स्थान पर है। लेकिन नीचे होने के उपरांत भी पंच परमेष्टि में कोई भी पद हो, सारे के सारे पद में विराजमान होने वाले जितने भी भगवान हैं, सबसे पहले किस पद को ग्रहण करते हैं? मुनि पद को ग्रहण करते हैं। और यह परमात्मा अभी सर्वप्रथम क्या बनते हैं? संयम जीवन जब ग्रहण करते वो भी मुनि बनते हैं। जो सिद्ध भगवान होकर सिद्ध चले गए, कुछ एक आधा ऐसा सिद्धों को छोड़ दिया जाए, मोड़ देगा जैसे को, तो भी जितने भी सिद्ध गति को प्राप्त हुए, अधिकतर तो संयम जीवन को ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने घाती कर्म को नाश करके केवल ज्ञान को पाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया? मुक्ति लाभ किया। लेकिन बाकी जितने ने भी क्या किया? गृहस्थ अवस्था में भी क्या किया? केवल ज्ञान को पाया। और देवताओं ने उनको सबसे पहले क्या किया? मुनि का वेश दिया। जब उन्होंने मुनि वेश को धारण किया, उसके बाद उनको क्या किया? देवताओं ने आकर के बंधन किया। सिद्ध भगवान में फिर क्या बनते हैं? पहले मुनि बनते हैं। आचार्य उपाध्याय भी पहले क्या बनते हैं? मुनि बनते हैं। तो मुनि पद जो है भले सबसे अंतिम में आता है, लेकिन प्रथम चरण कौन सा पद होता है? मुनि पद नहीं होता। तो ऐसे मुनि पद साधु पद की हम आराधना करेंगे। और साथ साथ में पंच परमेष्टि के विषय में जो है हम क्या करेंगे? पंच जो परमेष्टि है हम उनको धारण करेंगे। पंच परमेष्टि के विषय में हम सुनते हैं, जानते हैं। नौबत जी की होली में क्या होते हैं? व्याख्याएं होती है। तो कहते हमारे पास भी 5 इंद्रिय है और पंच परमेष्टि हमारे समक्ष है। तो हमें क्या करना है? इंद्रियों का काम क्या? इंद्रियों का काम है बाहर बाहर में क्या करना? विषय के रक्त होना। विषय उनका कैसा क्या रहता है? काम रहता। तो कहते हैं कि अगर आप इन 5 इंद्रियों को क्या करना चाहते हैं? बस में करना चाहते हैं या इनके विषय में आप रखना नहीं चाहते हैं, तो कहते हैं कि पांचों के पांचों जो इंद्रिय है ना, इनको पंच परमेष्टि का आलम्बन दे दो। अगर तो आप क्या कर पाए? इन 5 इंद्रियों को पंच परमेष्टि का आलम्बन दे पाए, तो हो सकता है कि ये जो इंद्रियों की जो इच्छा है ना, वो आप पर ज्यादा क्या नहीं करे? असर नहीं करे। तो किस इंद्रियों को किस पद का आलम्बन देना? जो अरिहंत पद है, अरिहंत पद का आलम्बन किस इंद्रिय के लिए देना? तो अपने कर्म के लिए क्या करना? अरिहंत पद का आलम्बन लेना। अरिहंत हमारे लिए कौन है? परोपकारी। और उन्होंने क्या किया? हमें आगम की देशना, हमें ज्ञान दिया। तो उस परमात्मा के ज्ञान को, जिनसे परमात्मा के जो वाणी है, उस वाणी को हमें कहाँ धारण करना है? कर्म रूपी जो हमारा इंद्रिय, उस इंद्रिय को अरिहंत पद का क्या करना है? हमें आलम्बन देना। क्योंकि सुनकर ही हम क्या कर सकते हैं? सही गलत को जान सकते हैं, धर्म को जान सकते हैं। तो जानने के लिए हमारा जो कर्म है वो उपयुक्त है, इसलिए अरिहंत पद को, अरिहंत पद का आलम्बन किसको देना? कर्म को देना। फिर कहते जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध पद है, उस पद का आलम्बन किसको देना? तो अपने नेत्र को देना। कैसे? किस आंखों के द्वारा हमें क्या करना है? वो जो अरूपीपन है, उस अरूपीपन का दर्शन हमें करना। तो अरूपीपन का दर्शन हमें कैसे होगा? तो कहते हैं कि इन आंखों को बंद करके आंतरिक चक्षु के द्वारा हमें क्या करना है? सिद्ध परमात्मा के उस जो कैसा रूप है
निराकार निरंजन रूप स्वरूप है, उस निरंजन निराकार स्वरूप का हमें क्या करना है, देखने का प्रयास करना है। इसलिए नेत्र को सिद्ध का क्या देना, आलम्बन देना। आचार्य को किसका आलम्बन देना, आचार्य को तो अपने नाक का क्या करना, आलम्बन देना। जैसा आचार्य के गुणों से वो कैसे रहते हैं, मधुरित रहते हैं, उसी प्रकार हमें क्या करना है, आचार्यों के जो गुण है, उन गुणों के सुगंध को हमें नाक को क्या करना है, आलम्बन देना। फिर जो उपाध्याय भगवान दे, उपाध्याय भगवान के लिए हमें किसको देना, अपनी जो रचना है, हमारी जो जुबान है, जो जीवा है, उसको क्या करना, उपाध्याय भगवान का आलम्बन देना। जैसे उपाध्याय भगवान निरंतर क्या करते हैं, स्वाध्याय में लीन रहते, उसी प्रकार जीव को भी क्या करना, स्वाध्याय का रस चखाना, कि जीव किसमें रहे, सदा स्वाध्याय में लीन रहे। और साधु पद में किसको आलम्बन देना, ये शरीर को, इस शरीर से क्या करना, साधु आदि की व्यापच करना। इस प्रकार से क्या करेंगे, अगर हम पांचों इंद्रियों को ऐसे पंच परमिष्टि का आलम्बन देंगे तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें बाहर भटका नहीं सकती। इस प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, पांच पदों को पांच जो है परमेश्वर का इस प्रकार से आलम्बन देते हैं तो हमारा जो बाहर की तरफ भटका वो धीमे धीमे कम होगा। इंद्रियों के प्रति जो हमारा जो विषय भाव है, विषयात्म भाव है, वो भाव भी धीरे धीरे घटेगा। और विशेष प्रकार से साधु के शरीर से क्या करना, साधु पद की ये जितने भी साधु भगवान आते हैं उनकी सेवा व्यावच करना। साधु पद से लोभ और राग रूपी जो दो पापस्थान थे, उन दो पापस्थानों का क्या होता है, नाश होता है। क्यों होता है, क्योंकि साधु बनने के लिए लोभ का भी नाश होना जरूरी है और राग का भी छूटना जरूरी है। लोभ और राग अगर मन में रह गया तो साधु होकर भी क्या नहीं बन सकता, साधु नहीं बन सकता। और उसमें भी विशेषकर किसको छोड़ना, राग को छोड़ना। अगर राग नहीं छूटा तो कहते हैं अच्छे से अच्छे मुनि भी क्या हो सकते हैं, पतन की मार्ग में जा सकते हैं। जब लोभ की बात हमारे समक्ष आती है तो हम लोभ के तो जो है क्या जानते हैं, श्रेणी जानते हैं कि इसके भी क्या है, चार प्रकार है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्ष, प्रत्याख्यान और संजलन। जानते हैं तो इसलिए हम क्या रहते हैं, लोभ के प्रति थोड़ा बहुत जागृत भी रहते हैं। या कसाई जितने भी हो उनके भी क्या है, यही चार श्रेणी है, इसके प्रति हम क्या थोड़ा सजग रहते हैं। लेकिन राग के प्रति हमारे कोई अधिक विशेष धारणा हमारे पास है नहीं कि राग कितने प्रकार के, राग कितने प्रकार के हैं, पता है किसी को? राग 3 प्रकार के, जिसमें पहला है काम राग, दूसरा है स्नेह राग और तीसरा है दृष्टि राग। इन तीनों में से किसी का भी अगर किसी ने आलम्बन लिया तो व्यक्ति का क्या होता है, पतन हो जाता है। मगध देश में राजगिरी नगरी, जहाँ का राजा कौन है, सैनिक, व्यवहार गिरी पर वीर प्रभु पधारते हैं। देवता क्या करते, संवत्सर की रचना करते हैं। उन सभी देवों में एक देव ऐसा था जो सारे के सारे देवों में उनकी जो देह की कांति थी ना, वो बहुत अधिक क्या थी, तेजस्वी था। तो सैनिक महाराजा ने वीर प्रभु से पूछा कि प्रभु, इस देव ने ऐसा क्या किया है कि जिनके कारण इनकी देह की कांति इतनी क्या है, विशाल है। तो वीर प्रभु कहते हैं कि इसी मगध देश में सुग्राम नाम का एक नगरी था, जहां पर आर्यवन नाम का एक सुगृहस्थ श्रावक रहता था और रेवती नाम की उनकी पत्नी थी। और उनको देवदत्त और भवदत्त और भवदेव नाम के 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र विनयवान थे। एक बार जब दोनों कुछ बड़े हुए, उस नगर में आचार्य सुस्थित नाम के गुरुदेव आए। और जब बड़ा लड़का था भवदत्त, उसने क्या किया, गुरुदेव के पास संयम जीवन ग्रहण कर लिया और गुरुदेव के साथ फिर जो है वो अपने संयम जीवन पालते हुए चले गए। बहुत समय तक संयम जीवन पाल करके उन्होंने क्या किया, जितने भी ग्रंथ आदि थे, जितने भी सूत्र आदि थे, उन सबको उसने क्या किया, स्मरण किया और अपने गुरुदेव के साथ विचरण करने लगे। गुरुदेव विचरण करते करते एक दिन एक ऐसा
गांव में पहुंचा कि जिस गांव से भी एक मुनि ने क्या किया था, एक व्यक्ति ने उसी गुरुदेव के पास संयम जीवन धारण किया था, संयम जीवन ग्रहण किया था। और जब वापस वही मुनि उसी गांव का मुनि अपने गुरु के साथ उसी गांव में उसी नगर में आया, तो उसके मन में है कि मैंने तो संयम जीवन ग्रहण कर लिया, लेकिन मेरा भाई अभी भी कहाँ पे पड़ा है, घर पे पड़ा हुआ है। क्यों न जाकर मैं क्या करूं, उसको भी बोध दूं ताकि वो भी क्या कर ले, स्वयं जीवन ग्रहण करके अपना मानव जीवन सफल कर ले। ऐसा सोच करके वो अपने गुरु के पास गया, गुरु के पास जाकर के बता कि मेरी मन में क्या भावनाएं हैं। गुरुदेव ने भी क्या किया, उनको जाने की आज्ञा दे दी और वो सीधा अपने भूतपूर्वक गृह में पहुंचे। भाग्यवश से उस समय उसके भाई का विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, तो विवाह के कार्यक्रम में वो फंसा होने के कारण जो है छोटा भाई और ना ही घर के लोगों ने क्या किया, मुनि के आगमन का आदर सत्कार किया, ना ही कोई उनकी भक्ति की। इस दशा को देख करके जो मुनि गए थे बड़े निराश होकर के वापस आए। निराश इसलिए नहीं हुए कि उनका सम्मान नहीं हुआ, उनको किसी ने स्वागत नहीं किया, अवगत नहीं किया, बल्कि उसको निराशा इस बात की हुई कि मैं अपने भाई का उद्धार करने तो गया था, लेकिन लगता कि मेरे भाई का उद्धार का समय अभी तक आया नहीं है, यानी कि अपने भाई का उद्धार नहीं कर पाए, इस बात का उनके मन में मलाल था। जैसी घटना घटी वैसा आकर गुरुदेव को कह दिया। उस समय ये जो भगत था वो भी गुरु के पास ही बैठा हुआ था और उस मुनि के मुख से ऐसा सुनकर के उनके मुख से जो अनायास निकल गया कि लगता है तुम्हारा भाई तुमसे प्रेम नहीं करता। क्या निकल गया मुंह से कि लगता है तुम्हारा भाई तुमसे प्रेम करता नहीं है, कठोर हृदय वाला, पत्थर दिल वाला। उस मुनि ने कह दिया कि दूसरे के लिए कहना तो बड़ा आसान है, अगर तुम अपने भाई को दीक्षा दिला सको तो मैं जानू कि तुम्हारी बात सही है, तुम्हारा भाई तुमसे प्रेम करता। बात कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन बात बड़ी बन गई। लेकिन दोनों ने इसको जो ना ऐसे नहीं लिया कि किसको झुकाना है, बल्कि क्या करना था, जो व्यवहारिक जो एक वास्तविकता होती है उस वास्तविकता को कोई स्वीकार करना कोई नहीं चाहता था। तो भगदत्त ने कहा ठीक है। कुछ समय बाद फिर जो है गुरुदेव कहाँ पहुंचे, सुग्राम नगर में पहुंचे और भगदत्त ने क्या किया, उस मुनि को स्मरण कराया कि तुमने कहा था कि देखो आज मैं क्या करता तुमसे कौतुक दिखाता। तो अपने गुरु के पास से क्या किया, आज्ञा लिया। सुग्राम से थोड़े ही दूर एक और सामने नजदीक ग्राम था, उसी ग्राम में जाकर के सारे साधु उतरे थे। तो भगदत्त क्या कर रहा था, अपने भूतपूर्व भाई के घर पे आया और संयोग इसका भी क्या हुआ था, हाल में ही इसका भी विवाह हुआ था। और वो क्या कर रहा था, उसका छोटा भाई भवदेव अपने घर पे बैठ करके अपनी पत्नी को वो अपने हाथों से सजा रहा था। चारों ओर जो है कुटुंबजन की विवाह का समय था, तो सारे के सारे कुटुंबजन आए हुए। जैसे ही मुनि ने दूर से घर के चौखट में धर्मलाभ देकर जैसे प्रवेश किया, भाई के साथ साथ सारे के सारे घर में जितने भी सगे संबंधी थे सबके सब क्या हो गए, मुनि के आगमन में स्वागत में खड़े हो गए और सबने क्या किया, बड़े सम्मान पूर्वक भक्ति और मुनि को घी डालाया, मुनि को दान दिया। छोटा भाई जो भवदेव था वो भी अपनी पत्नी को आधा अधूरा सजा छोड़कर जो है अपने भाई के लिए चला गया था, क्योंकि देखा भाई इतने सालों बाद जो है वापस आया। अब मुनि गोश्री लेकर के जो है घर से निकले। तो जैसा कि हम भी क्या करते हैं कि कोई अगर अतिथि आए तो कुछ दूर तक हम भी क्या करने जाते हैं, उनको छोड़ने जाते हैं। तो मुनि के पीछे भी बहुत सारे लोग क्या किए, उनको छोड़ने के लिए कुछ दूर तक गए। जब सब लोग चले, केवल बड़े भाई और छोटे भाई बचा, उस समय मुनि ने क्या किया, अपने घी का पात्र अपने भाई को पकड़ा दिया। अपने भाई को पकड़ा दिया तो भाई ने भी क्या सहज भाव से क्या मुनि का पात्र पकड़ लिया। और बड़े भाई अब क्या कर रहे हैं, जो अपने बचपन के जो यादें हैं, दोनों आपस में बात करते कहाँ पहुंच गए, अगले गांव में जहाँ पे गुरुदेव विराजमान थे वहां तक जो है दोनों पहुंच गए। दोनों जैसे ही पहुंचे तो बड़े भाई ने कहा, गुरुदेव ये मेरा छोटा भाई है और इसको मैं किस लिए लाया हूँ, दीक्षा देने के लिए मैं आपके समक्ष लाया हूँ। उसका हाल देख करके बाकी सारे के सारे मुनि जो चौंक गए कि हाथ में अभी भी मंगलसूत्र अभी तक दूसरा छूटा नहीं था।
हाल ही में इसका क्या हुआ है, विवाह हुआ है। और बड़ा भाई क्या करने लाया, इसको दीक्षा लेने के लिए लाया। क्या सच में दीक्षा लेगा? अब सारे क्या सारे साधु के मन में ही प्रश्न था कि हाल हाल में विवाह हुआ है, क्या अभी यह दीक्षा लेगा कि नहीं? तो जैसे ही बड़े भाई ने गुरु के समक्ष कहा कि मैं अपने छोटे भाई को साथ इसके लिए दीक्षा दिलाने के लिए लाया हूँ, वैसे ही गुरु ने कहा, पूछा कि क्या तुम सच में लेना चाहते हो? अब ये मन मन में क्या सोचे कि मेरा बड़े भाई मेरे को वहां से लेकर आया, इतना दूर तक आकर के सारे के साधु भगवंत के सामने कहा कि मैं इसको दीक्षा देने के लिए लाया हूँ। अगर तो मैंने ना कह दिया तो क्या होगा, मेरे बड़े भाई की बात झूठी साबित हो जाएगी। ना केवल बड़े भाई की बात झूठी साबित होगी, बल्कि साथ साथ में कौन है, मुनि है, जो मुनि के वचन भी क्या हो जाएंगे, मिथ्या हो जाएंगे। तो अपने बड़े भाई की बात रखने के लिए, उनके सम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, मन ना चाहते हुए गुरु के सामने कहते कि ठीक है मैं क्या करना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। मन नहीं था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई की खातिर ही सही, लेकिन उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय किया। गुरुदेव ने उसी समय उसको क्या किया, दीक्षा उनको दे दी, वो दीक्षित हो गए। इधर नागीला जो कि छोटे भाई की पत्नी थी, वो इस उम्मीद में बैठी है कि अपने बड़े भाई को छोड़ने के लिए गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर करते 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 जब प्रहर बीत गया, तब जो है सारे के सारे लोग सोच में पड़े कि अभी तक आया तो आया क्यों नहीं। फिर सारे के सारे लोगों ने क्या किया कि जहाँ पे गुरुदेव है चलो वहीं पे जाकर पूछते हैं। तो सारे के सारे सगे संबंधी क्या कर गए, गुरुदेव के पास पहुंच गया, जाकर के पूछे कि गुरुदेव भगवत तो मुनि और उनका छोटा भाई आपके पास आया, आपके समक्ष आए थे कि नहीं? बोले तो आए तो थे, चले भी गए, क्योंकि भवदत्त को पता था अगर इस जगह पे रहा तो पीछे से आकर साके संबंधी क्या करेंगे, फिर से इसको पकड़ के लेके चले जाएंगे। और संयम जीवन की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे गुरु ने दीक्षा दिया वैसे भवदत्त ने क्या किया, अपने छोटे भाई भवदेव को लेकर अगले नगर के लिए बिहार कर गए, ताकि यहाँ पे रहना होगा ही नहीं, तो फिर आगे कोई दिक्कत ही नहीं। ना चाहते हुए उन्होंने क्या किया, ऊपर ऊपर से क्या किया, अपने भाई के खातिर संयम जीवन का पालन किया, लेकिन मन ही मन उसके मन में कौन बैठा रह गया, नागीला के प्रति उसका जो भाव थे वो भाव उसके मन से गया नहीं। एक साधु पुरुष के मन में जब परमात्मा की भक्ति और अपने आचरण के प्रति सजगता होनी चाहिए, वही पे जो भवदेव है उसके मन में क्या रमा हुआ है, नागीला और नागीला। ऊपर ऊपर से तो खूब संयम का पालन करे, लेकिन मन ही मन वो किसमें रमा हुआ है, नागीला में रमा हुआ है। अभी तक जो नागीला को मन से छोड़ नहीं पाया, क्योंकि छोड़ना तो कभी चाहता ही नहीं था। समय बीतता गया, बड़ा भाई मरणासन्न हो गया, अब उनका जो है आयुष्य पूर्ण होने को है। इतना समय बीत गया, ये जो भवदेव था ये भी प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गया, 55-60 की उम्र तक पहुंच गया। और बड़े भाई जो है एक दिन क्या करते हैं, अपने संजीवन की आराधना करके अंतिम समय में चतुर्विध आहार का त्याग करके वो जो है अनशन पूर्वक उन्होंने क्या किया, अपना देह त्याग दिया। और उनका जो आत्मा है वो सौदलों देवलोक में जाकर देव बन गए। जैसे ही बड़ा भाई क्या हो गया, देवलोक गमन किया, वैसा ही ये जो है आप मन मन में सोचने लगा कि अब मेरा बंधन टूट गया। अब तक तो मैं किसके खातिर साधु बन के रहा, अपने बड़े भाई के खातिर में रहा, लेकिन अब मैं क्या नहीं करूंगा, अब मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है, अब मैं जो है क्या कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। क्योंकि मैंने क्या किया, कि मैंने अपना पति धर्म नहीं निभाया, मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया। अब जब मेरे पास सारे के सारे बंधन से हट गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो पहले मैंने भूल किया था, जो भूल की थी उस भूल की मैं क्या करूंगा, प्रायश्चित करूंगा। ऐसा सोच करके बिना किसी को कुछ बोले सीधा कहा पहुंच गया। सुखराम जो उसका नगर ही था वहां पे पहुंच गए। पहुंच करके नगर के बाहर उद्यान के पास जब वो जा रहा था, उस समय उन्होंने क्या देखा, 2 स्त्रियों को जाते हुए देखा। एक वृद्ध थी, एक जो है दूसरी जो महिला थी वो भी जो है 50-55 की वो भी उम्र की थी। उस वृद्धा महिला को देख करके भवदेव मुनि ने क्या कहा कि इस नगर में जो नागीला नाम की जो गृहिणी रहती है वो कुशल तो है ना, वो ठीक है ना। तो किसी मुनि को किसी स्त्री के विषय में पूछताछ करता देख करके दोनों स्त्रियों को बड़ा झटका लगा कि कौन मुनि के किसी के स्त्री के विषय में पूछे। जो वृद्ध स्त्री थी उन्होंने तो उसको
नहीं पहचाना, लेकिन जो साथ में दूसरी जो स्त्री थी उसने क्या किया, उसने पहचान लिया। उसने पूछा कि तुम उसी की बात तो नहीं कर रहे हो जिसको क्या किया था भवदत्त ने आधा अधूरा श्रृंगार करके उसको छोड़ करके क्या कर लिया था, दीक्षा ले लिया था। तो भवदत्त ने कहा हाँ वही उसी की बात कर रहा हूं। तो फिर उस समय क्या किया, नागिला ने अपना परिचय देकर जिस नागिला की तुम बात कर रहे हो वही नागिला हो, बोलो क्या काम है। उस समय क्या किया, भवदत्त ने अपने मन की बात रखी, कैसे मैं जो है ना चाहते मैं संयम जीवन आचरण कर रहा था, जब तक बड़े बाजे तब तक तो मैं सही सही किया, लेकिन क्या हुआ अब मतलब ऊपर से फल, अब जब मेरा बड़ा भाई नहीं है इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब संयम जीवन को त्याग करके जो मैंने भूल किया था उस भूल को मैं सुधार सकता। इतने वर्षों बाद जब नागिला ने अपने पति रूपी मुनि को देखा और उसके बातों को सुनकर नागिला समझ गई कि इनके मन में किस प्रकार के भाव चल रहे हैं। तो नागिला ने सोचा कि इनको क्या करना चाहिए कि इनके मन में जो जिस प्रकार की भावना है, इस प्रकार की भावना को लेकर अगर ये व्यक्ति चलता रहा तो निश्चित ही इसका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। क्योंकि इसके ये किस राग में अभी नागिला के प्रति जो है काम राग में अभी आ सकते हैं। इसके मन में अभी भी क्या है, वो जो नागिला का रूप है, जो यौवन है, तो अभी भी उसके मन में बैठा हुआ है। 50-55 का उम्र हो गया, फिर भी अभी तक इसके मन में नागिला का रूप कैसा है, उसी प्रकार की तरुणी अवस्था में वो अभी भी मान के रखा हुआ है। तो उस समय क्या किया, नागिला ने अपने पति रूपी मुनि को समझाया कि अनायास ही आपको क्या मिल गया है, चिंतामणि रत्न मिल गया है, और उस चिंतामणि को छोड़कर आप क्या करना चाहते हैं, कांच के टुकड़े को पकड़ना चाहते हैं। कैसी मूर्खता कर रहे हैं। और रही बात इस शरीर की, तो बड़े बड़े चक्रवर्ती ने भी क्या किया, इस काम भोग का त्याग करके उन्होंने भी क्या किया, संयम जीवन के लिए उन्होंने काम भोग को त्यागा। काम भोग को त्याग करके उन्होंने भी क्या किया, संयम जीवन में अपना जीवन सार्थक किया। और आप उस जीवन को जीते हुए आप फिर से कैसे क्या कर सकते हैं, ऐसे विभिन्न वस्तुओं को ग्रहण करने के विषय में सोच सकते हैं। क्योंकि जब नागिला ने अपने सगे संबंधियों से सुना कि उनका पति क्या बन गया है, साधु बन गया है, पता किसी को नहीं है किसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन बाहर से क्या दिखा कि पति जो है क्या बन गया है, साधु बन गया। अब एक स्त्री जिसकी अभी अभी शादी हुई हो और उसका पति उसको छोड़कर के चला जाए, साधु बन जाए, ऐसे में उनके पास दो रास्ता हो सकता है। एक या तो भी क्या बन जाए, जो धर्म है धर्म का रास्ता अपना ले, या तो दूसरा रास्ता जो उसकी मर्जी करे। नागिला भी कैसी थी, परमात्मा के जो शासन है उसी का अनुसरण करने वाली थी। तो जैसा ही उसने सोचा कि उनका पति क्या हो गया, साधु बन गया, वैसे ही उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि अगर मैं ऐसा अवस्था में बिना किसी बंधन के रह जाऊं तो ना जाने कब इंद्र के विषय में मेरे को क्या कर ले, इंद्र के विषय मेरे को घसीट ले। इसलिए अपने शील की रक्षा करने हेतु उसने क्या किया, गृहस्थ जीवन में क्या कर लिया, गुरु ने के पास से ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण कर लिया। और अपने इंद्र की जो विषय जो है उस विषय को शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने तपस्या का अवलंबन लिया और छठ के पढ़ने आयन भी इस प्रकार से क्या करने लगे, तपस्या करने लगे, ताकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी हो और सारी उनमें जो है किसी प्रकार की कोई विषय का भाव भी नहीं आए। और इस तरीके से पालन करने के कारण जो है उनका जीवन भी बड़ा सुंदर तरीके से चला था। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी कर रहे थे और साथ साथ में तप के द्वारा अपने जो ब्रह्मचर्य व्रत है उसको और पुष्ट कर रहे हैं। तो अपने पति रूपी मुनि के ऐसे वचन को सुनकर जो है उनको जो है उपदेश दिया कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि जो नागिला के साथ उनकी जो एक वृद्ध महिला थी, और वृद्ध महिला जो है ब्राह्मणी थी, और उस समय उनका लड़का जो है वो क्या हुआ, भगता हुआ उसके पास आया और कहा कि वो किसी घर से भोजन करके आया था और आकर के अपनी माँ के पास क्या मांगने लगा, एक बर्तन मांगने लगा कि माँ मेरे को एक बर्तन दो। माँ ने पूछा क्यों, क्या चाहिए? बोला उसमें मैं क्या करूंगा, जो भी खीर खाया उसको क्या कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा, और दूसरे घर में मेरे को निमंत्रण आया है, मैं उस घर में क्या करने जाऊंगा, भोजन करने जाऊंगा, और फिर जब मेरे को फिर से भूख लगेगी तो मैं इसमें से क्या करूंगा, वापस खीर खा लूंगा। ऐसा सुनकर माँ ने कहा कि बेटे
ये तो कुत्ते भी इससे कुत्ते तक ऐसा आचरण नहीं करते, तो उनका ऐसा आचरण करना नहीं चाहिए। माँ ने समझा, उस मुनि ने समझा कि तुम्हारी माँ की बात बिल्कुल सही है, भवन किया हुआ वस्तु का वापस भोग नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनकर नागिन ने कहा कि तुम एक बच्चे को उपदेश दो, तुम पहले खुद का तो देखो, तुम भवन किया हुआ मेरे को फिर से क्या करना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हो। उस बच्चे को ज्ञान देने से पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने लिए इस बात का आचरण करना चाहिए। तो नागिना का सत्य और उनके उपदेश को सुनकर मुनि जो है अब तक तो जो मन ऊपर ऊपर से क्या कर रहा था, संयम जीवन का पालन कर रहा था। और अगर तो इसको आज उपदेश नहीं मिला होता, अगर तो ये काम राग में फंसा रह जाता, तो निश्चित इसका क्या हो जाता, पतन हो जाता। लेकिन जिसके ऊपर राग था उसने क्या किया, राग का भंग कर दिया। जिसके ऊपर मोह था उसने क्या किया, मोह भंग कर दिया। और फिर इसने क्या किया, भवदेव ने जाकर अपने गुरु के पास गए और बिना किसी माया के, बिना किसी इस बात की परवाह की कि मेरे दूसरे साधु मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कौन मेरी खिल्लर उड़ाएगा, कौन मेरे बेइज्जती करेगा, ये सब सारे का सारा विचार छोड़ करके उसने क्या किया, अब तक आदि से लेकर अंत तक जैसे उसने क्या किया, जैसा आचरण किया। उसने पता कि मैं जब आपके पास आया तो मेरे मन में दीक्षा लेने की कोई भावना तो थी नहीं, लेकिन भाई की बात को गलत ना सिद्ध हो जाए इसलिए मैंने क्या किया था, आपके सामने दीक्षा लेने की बात की, आदि आदि सब का। फिर क्या किया, अपने भूल की प्रायश्चित लिया, गुरु ने प्रायश्चित दिया और प्रायश्चित पर उसने क्या किया, उन्होंने अपना संयम जीवन अच्छे से पालन किया और अपना जीवन पूर्ण करके फिर कहा गया देवलोक में जाकर देव बना। दोनों भाई देवलोक में जाकर देव बने, फिर वहां से अपना देवलोक का विषय पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में क्या बने, दोनों जन्म लिए। वहां पर भी बड़ा भाई क्या दूसरे किसी नगर में जाकर के जन्मा और जन्म लेने के बाद फिर से उसने क्या किया, संयम जीवन ग्रहण कर लिया। इधर छोटा भाई भी उसका सभी का विषय पूर्ण करके वो भी महावीर क्षेत्र में जो है वित्सोका नाम के नगर में जाकर जन्मा। और संयोग को जो है अपने पूर्व का जो बड़े भाई था उसका जो जीव साधु के रूप में था, दोनों का संगम हुआ और दो उनके बड़े भाई के जीव के मुख से उसने फिर से क्या किया, जो समन जीवन है, श्रवण जीवन और संसार के वास्तविकता को सुनकर उनके मन में फिर से वैराग्य भाव आया और वैराग्य भाव आकर उन्होंने भी क्या किया, संयम जीवन ग्रहण करने की इच्छा जताई। लेकिन माँ बाप ने क्या किया, दीक्षा लेने की अनुमति नहीं दी और जो उसके कारण उसको क्या करना पड़ा, 12 वर्षों तक फिर से उसको गृहस्थ अवस्था में रहना पड़ा। लेकिन गृहस्थ अवस्था में रहते हुए उसने क्या किया, भाव रूप से उसने चरित्र का पालन किया और 12 वर्ष पश्चात जो गृहस्थ अवस्था में क्या होता है, वो अपना आयुष्य पूर्ण करता है और पूर्ण करके फिर से जो क्या बन जाता है, वो देवलोक में देव बनता है। जब उसका बड़ा भाई जो था भवदत्त का जी, को उसी बग्नि मावती क्षेत्र से वो कहाँ चला जाता है, मोक्ष चला जाता है। और फिर वीर पावन कहते हैं कि वो जो वित्सोका नगरी में वो शिव कुमार के रूप में जब दीक्षा ली, मतलब दीक्षा लिए बिना संसार में रहकर ही भाव चरित्र को पालते हुए उसने क्या किया, अपना आयुष्य पूर्ण किया। और साथ साथ में उसने भी क्या किया, छठ के पढ़ने आमिल के तप के द्वारा उसने क्या किया, वो 12 वर्ष बिताए, जिसके कारण वो देव में देव गति तो मिला ही मिला, साथ साथ में तप के प्रभाव से उसको क्या मिला, इतना प्रभाव कांति मिला। और न केवल इतना है बल्कि क्या होगा, ये देव आज से 7 दिन उसका आयुष्य पूरा होगा, कहाँ पे, स्वर्गलोक से उसका आयुष्य पूरा होगा तो क्या होगा, इसी नगरी में क्या बनेगा, वो जम्बू कुमार के नाम से जन्म लेगा। और ये जो है इस 24 के अंतिम क्या बनेंगे, केवल ही बनेंगे। इस प्रकार से वीर प्रभु ने क्या किया, उसके जीवन को, उनके जीवन के चरित्र को समझाया। तो दृष्टि राग में पहला राग आता है काम राग। जिस प्रकार भवदेव ने क्या किया, तो उसके मन में काम राग बैठ गया था, जिसका उसका पतन होना निश्चित था। अगर वो क्या नहीं करता, समय से नहीं सुधरता। कई हालत रत्नेमी की भी होती, अगर क्योंकि उसका भी क्या हो गया था, राजू को देखकर वो भी किस राग में चढ़ गया था, काम राग में चढ़ गया था। लेकिन क्या किया, राजीमती ने उसको उपदेश किया तो भी बच गया। तो काम राग पहला राग, फिर दूसरा राग है स्नेह राग। जैसा राजीमती और नेम कुमार का दोनों के प्रति स्नेह कितने भवों का था, 9 भवों के दोनों के प्रति क्या था, स्नेह का संबंध था। जिसके कारण क्या किया, उसी स्नेह राग के कारण परमात्मा कहाँ तक खींचे गए थे, विवाह करने तक का जो है वो क्या हुए थे, खींचे चले गए थे। लेकिन वो तो पशु के पुकार नहीं किया, परमात्मा को जागृत कर दिया। लेकिन ये दूसरा राग कैसा होता है, स्नेह राग।
तो जब व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे के वजह स्नेह का बंधन देखता है, वो किसके कारण होता है? स्नेह राग के कारण होता है। और तीसरा राग होता है दृष्टि राग। और तीनों रागों में सबसे भयंकर से भयंकर कुछ है, वो है दृष्टि राग। दृष्टि राग महामोह, जिनको बहुत तीव्र मोह होता है ना, उनका दृष्टि राग होता है। ऐसे दृष्टि राग को है ना, अक्सर कहा जाना पड़ता है वो नरकगामी होते। और दृष्टि राग वाले अधिकतर कैसे होते हैं? मिथ्या जीत होते हैं। और उनका परिणाम स्वरूप उनको कहा जाना पड़ता है, बारंबार नरक का क्या करना पड़ता है? उसको भोग करना पड़ता है। तो ऐसे जो है राग को देखकर, राग को जानकर साधु पर क्या करना के द्वारा क्या करना चाहिए? जो लोभ है, लोभ का, और जो राग है, दोनों ही दोषों का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। और इस प्रकार से जो है साधु पद की हमें क्या करना चाहिए? आराधना करनी चाहिए। इधर श्रीपाल कुमार चरित्र में हम क्या सुन रहे थे कि जो श्रीपाल कुमार था, उसको रास्ते से हटाने के लिए भगवान सेठ ने क्या किया? उसको समंदर में गिरा दिया। और समंदर में गिरते श्रीपाल कुमार ने क्या किया? जल तरने की विद्या के प्रभाव से हो जाए अपने शरीर को हल्का बना लिया। और मगरमच्छ के साथ कहा पहुंच गया हो कोकतन नाम के देश में, थानापुरी नगर में जो है वो उसके तट पे पहुंच जाता है। और एक जम्बू वृक्ष के नीचे बैठकर वो क्या करने लगता है? आराम करने लगता है। जब वो नींद से जगा तो उसने देखा कि चारों तरफ कौन खड़े हैं? सैनिक खड़े। एक बार उसने क्या किया था? ऐसा ही अनुभव किया था। उस समय 500 सैनिक उनको मारने के लिए आए थे। अब क्या फिर से वो आराम कर रहा था। अब की बार फिर से जो है सैनिक उठाकर घर के खड़े हुए हैं। श्रीपाल कुमार ने पूछा क्या बात? तो अब की बार सैनिकों ने उन्हें बड़े प्रेम से उनको पहले क्या कहा कि पहले आप क्या हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए, नहा धो लीजिए, हमारे संग चलिए, आपको बड़े आश्चर्य के बाद हम आपको सुनाएंगे। जैसा सैनिकों ने कहा वैसा श्रीपाल कुमार ने किया। रास्ते में चलते हुए सैनिकों ने श्रीपाल कुमार को सारा का सारा माजरा बताया कि जो थानापुरी नगर है, इस नगर का जो राजा है उनका नाम है वसुपाल राजा। बड़े ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा है, जो अपने प्रजाजनों के साथ अपने पुत्र के भांति क्या करते हैं? पालन करते हैं। उस दयावान राजा का एक बड़ी गुण और रूप से संपूर्ण परिपूर्ण एक कन्या है, जिनका नाम है मदन मंजरी। मदन मंजरी विवाह के योग्य उम्र में आ गई है। और पिता उनके जो है वर के लिए बड़े चिंतित थे। एक दिन जब राजसभा पूरी रूप से जो है भरी हुई थी और उस राजसभा में राज निमित्तज्ञ आए हुए थे, उस निमित्तज्ञ को राजा ने पूछा कि मेरी बेटी के लायक वर कौन होगा? तो उस निमित्तज्ञ ने कहा कि आज से एक मास बाद वैशाख शुक्ल दशमी के दिन के 2.5 प्रहर बीतने के बाद समुद्र किनारे पे बड़ जम्बू वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति मिलेगा वही क्या होगा? आपके पुत्री का पति होगा। और वह समय वह घड़ी में कौन मिल गए? आप मिल गए। यानी कि जो निमित्तज्ञ ने कहा उसके अनुसार आप ही क्या होंगे? हमारे जो राजकुमारी है उनको वरण करने वाले आप ही होंगे। इसलिए जो है हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? राजसभा में लेके जा रहे हैं। सैनिकों ने जाकर के श्रीपाल कुमार को राज दरबार में हाजिर करा दिया। राज निमित्तज्ञ में अपने वचन अनुसार, अपने भविष्यवाणी के अनुसार वहीं पे राजसभा में उपस्थित थे। और न केवल उपस्थित थे बल्कि सारा का सारा जो है तैयारी भी करके रखे थी कि आज ही के दिन क्या करना है? राजकुमारी का विवाह भी उसी समय कराना। तो जैसे ही श्रीपाल कुमार पहुंचा वैसे ही उनको क्या तैयार करके मंडप पे बिठाया। मंडप पे बिठा करके सीधे ऊपर क्या करा है? राजकुमार से शादी करा दी। राजकुमार से शादी करा करके उन्होंने क्या किया? राजा ने अपने जमाई को रहने के लिए एक सुंदर महल दिया। और साथ ही साथ में क्या किया? जो श्रीपाल कुमार है उसको फकीर का काम उनको सौंपा। यानी कि राज दरबार में जो कोई भी सम्मानीय व्यक्ति आए उनको पान पीड़ा के द्वारा क्या करना? उनका स्वागत करना, उनका सम्मान करना, यह काम फकीर का होता है। और पान देकर के जो है सम्मान करना,
ये पुराने जमाने की प्रथा होती थी। पुराने जमाने में जब भी कोई भोज का निमंत्रण होता था, अंतिम में क्या दिया जाता था? पान का बीड़ा दिया जाता था। कि ये किसके स्वरूप में दिया जाता था? सम्मान के स्वरूप में। तो पान बीड़ा देकर के सम्मान करने का काम किसको सौंप दिया गया? श्रीपाल कुमार को सौंप दिया गया। और श्रीपाल कुमार बड़े ही जो है खुशी से उस काम को किया करते थे, क्योंकि राजधर्म में आने वाले लोगों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसा होते थे जिनको क्या मिलता था? राजा की तरफ से सम्मान मिलता था। इधर श्रीपाल कुमार की जीवन जो है ऐसे बीत रही। दूसरी तरफ जैसे धवल सेठ ने क्या किया, इसको पानी में फेंका, वैसे ही वो क्या करने लगा? छाती कूट कूट के पीटने लगा, दिखाने लगा कि वो कितना दुखी है। और जो है पूरे के सारे लोग जो क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए, कैसे जो ऐसे कैसे जो श्रीपाल कुमार पानी में गिर गए। और जितने भी लोग जो सबको लगा कहीं ना कहीं सेठ ने कुछ किया रहेगा, लेकिन बीच समुद्र में कोई किसी को कैसे बोले? कोई प्रमाण तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्या किया? सब चुप रह गए। और जो धवल सेठ है और माया कपट करता हुआ क्या करने लगा? रोने पीटने लगा। उसके साथ जो चौथा मित्र था वो भी उसके साथ रोना धोना शुरू किया। रोते रोते दोनों कहाँ पहुंच गए? जहाँ पे श्रीपाल कुमार की दोनों पत्नियां थी वहां पे जाकर के पहुंच गए। और फिर जाकर के खुद क्या करने लगे? रोने धोने लगे, रोने पीटने लगे। और सब बात में क्या करने लगे? उनको सांत्वना देने लगे। लेकिन जैसे स्त्रियों का व्यक्तित्व होता है कि किस व्यक्ति को उनके प्रति कैसी नजर होती है, वो पहले नजर में क्या करते हैं? भाप लेते हैं। तो कैसा धवल सेठ का उनके प्रति नजरिया है, एक नजर में दोनों के दोनों समझ गए। और जो है क्या करने लगे? वो मन में इस बात की चिंता करने लगे कि इस पापी से हम अपने आप को बचाए तो बचाए कैसे? जमीन नहीं है, समुद्र है, किसकी शरण में हम जाए और कैसे इस दुष्ट के चंगुल से हम बचे? ऐसा सोचकर जो है वो क्या करने गए? अब सोचे कि क्या करें कि हम जो है कम से कम क्या बचा सके, अपने शील को, अपने सतीत्व को बचा सके। ऐसा मन में सोच रहे थे। एक दिन धवल सेठ अपने उस चौथे मित्र को लेकर के दोनों के कमरे की ओर जा रहे थे। इस बात को लेकर मन में जाकर कि किसी तरीके से क्या करें, बातों से इनको जो है बहला फुसला के अपने पाले में लाए। उस दिन एक बड़ी अजीब की घटना घटती है। जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचते वैसे क्या होता है? उनका जो चौथा मित्र है ना, वो वहीं पे क्या होता है? मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि उस समय दोनों के सिर की सुरक्षा में स्वयं हाजिर हो गई थी चक्रेश्वरी देवी, क्योंकि अपने पति के साथ में रहकर उन्होंने भी क्या किया था? कैसे सिद्ध चक्र के परम चमत्कार के कारण उनका जीवन बदल गया था। उसको सुन करके, उनको देख करके दोनों के मन में भी क्या हुआ था? एक गंभीर श्रद्धा, गंभीर आस्था किसके प्रति? सिद्ध चक्र के प्रति स्थापित हो गई। और जिस दिन ही उन्होंने क्या सुना, उनका पति समुद्र में गिर गया। जीवित है कि मृत्यु को इसका कोई बात गारंटी नहीं है, लेकिन अपने सिर की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? उस समय से सिद्ध चक्र का ध्यान धरना शुरू किया। और जब आज दोनों पहुंचे उनके कमरे में, वैसे क्या हुआ? उनका जो चौथा मित्र था जिन्होंने क्या किया? इसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, इसको जो है पीछे से सहारा दिया। वो उसी वक्त जो है वहीं पे मर गया। उसको मरा देख करके सीधा क्या, जो धवल सेठ है हाथ सीधा दोनों के पैरों में गिर गए और किसी तरीके से गिड़गिड़ा के अपनी जान बचा के उधर से निकला। चक्रेश्वरी देवी ने क्या किया? दोनों राजकुमारियों को एक एक पुष्पों की माला भेंट में दी और कहा इस दोनों माला को तुम क्या करो? अपने गले में सदा धारण करके रखना। और जो कोई भी कुदृष्टि से तुम्हारी तरफ देखेगा वो क्या हो जाएगा? कुछ समय के लिए अंधा हो जाएगा। जिससे क्या नहीं होंगे? कोई भी कुदृष्टि से दोनों को नहीं देखेंगे। ऐसा दोनों ने क्या किया? दोनों को दो पुष्पों का माला उपहार में देकर के सीधा देवी अंतर ध्यान हो गई। इधर जो धवल सेठ है वो किसी तरीके से क्या करना था? दोनों को मनाना चाहता था। इसलिए वो हर रोज क्या करे? नए नए हथकंडे अपने, कभी अच्छा भोजन भेजे, कभी अच्छे वस्त्र भेजे, कुछ तो कभी कुछ भेजे। जब कोई कुछ भेजना सफल नहीं हुआ तो एक दिन धवल सेठ ने हिम्मत करके कहा कि आज तो मैं क्या करूंगा? अपने दिल की बात बता कर ही रहूंगा। अब जैसे ही अपने दिल की बात बताने के लिए जैसे ही दोनों के कमरे में पहुंचे और जैसे ही नजर दोनों के ऊपर डाले, वैसे ही फूल के जो
हार है पुष्पहार के बराबर क्या हो गया, वहीं पे अंधा हो गया। जैसा ही अंधा हुआ तो किसी तरीके से जो है वो अपने कमरे से निकला। अब कुछ समय के लिए उसकी आंखें तो चली गई, भले आंख चली गई लेकिन मन से जो अभी भी क्या है वो दोनों को पाने के विषय में ही सोच रहा है। सोच रहे कि कब तक टिकेंगे, इनका कोई अपना तो यहाँ पे है नहीं। और जस्ट अभी पति मरा इसलिए क्या है, दुखी है, आज नहीं तो कल मेरी बात तो मानना ही, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए अभी इसमें क्या करते हैं, जोर जबरदस्ती करना कुछ दिन के लिए बंद करते। इतने में सारा का सारा इनकी जो पलटन है वो भी कहाँ पहुंच गया, भाजपा से ये भी कहाँ पहुंचे, कोंकण देश के थानापुर नगर में पहुंचा। इतने में क्या होता है, जो धवल सेठ है उनकी दृष्टि भी उतने समय में वापस आ जाती। तो उसने क्या किया, देखा जब नगर आ ही गए तो सोचा थोड़ा व्यापार करे। व्यापार करने के लिए क्या चाहिए, कि अब तक तो देखा था कि दो जगह पे मैं फंसा था, श्रीपाल कुमार ने बचा लिया था। अब की बार श्रीपाल कुमार मेरे पास है नहीं, तो दो बार लाश खाने के चलते तीसरी बार अब कल आ गए। अब की बार उसने क्या किया, सीधा भेंट लेकर सीधा कहा पर राज दरबार के पहले राजा को खुश कर दूं, फिर मेरे को व्यापार करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसा सोच करके जैसे ही कहा गया, राज दरबार में गया। राजा ने देखा जब कोई बाहर का सेठ आया, इतने जो है अच्छे उपहार लेकर के आए, तो सोचा इनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने के लिए जैसे श्रीपाल कुमार को बुलाया, श्रीपाल कुमार ने तो क्या किया, बड़े ही खुशी से क्या किया, धवल सेठ को पान का बीड़ा तो दिया, लेकिन श्रीपाल को देखते इसकी सारी की सारी खुशी जो है मिट्टी पलित हो गई। कि अब तक तो जब मन में नाच रहा था कि मेरा सबसे बड़ा कांटा निकल गया, उस कांटे को फिर से जिंदा देकर के इसके मन में जो क्या हो गया, बोलो ऐसे कैसे हो गया। कहा वो भी समुद्र में वो गिरा था, कहा ये और हमेशा मेरे गले क्यों पड़ा था, पता नहीं जहां पर भी जाऊं मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता। तो उस समय तो चुप रह गए क्योंकि बोल तो नहीं सकता कुछ। श्रीपाल कुमार ने भी क्या है, समय को देखते उसने भी कुछ जो है आगे पीछे की बात नहीं पूछा। निकलते निकलते एक सैनिक से धवल सेठ ने पूछा कि ये जो व्यक्ति है जो क्या करता है, ठगीदार का काम करता है, वो है कौन, तुमको इनका परिचय पता? परिचय तो किसी को नहीं पता था, क्योंकि निमित्त ने जैसा कहा था वैसे राजा ने कर दिया। तो सैनिक ने कहा कि हमें इसके जात पात का कोई कुछ पता तो है नहीं, लेकिन जैसा निमित्त ने कहा था वैसा हमको उस अवस्था में मिला। उस अवस्था में मिला तो हमने क्या किया, राजा ने अपने कन्या का विवाह क्या कर दिया, उसके साथ करा दिया। क्योंकि उस निमित्त ने कहा था वो व्यक्ति के साथ वो मातंग पति होगा। मातंग पति यानी कि होता है राजा, लेकिन मातंग पति का अर्थ होता है चंडाल भी होता है। तो जैसे ही सैनिक के मुख से श्रीपाल का वृत्तांत तो सुना, वैसे ही धवल सेठ के मन में जो है फिर से जो है कुछ चक्कर चलना शुरू हो गया कि अब क्या करूंगा, इसको राजा के हाथों से क्या करूंगा, इसको मरवाऊंगा। अगर तो सच में इसको अगर इसी बात के लिए विवाह करा कि माता का पति है, फिर तो जाइए क्या करेगा, अच्छे से फंसेगा। अब इसने क्या किया, धवल सेठ ने श्रीपाल कुमार को फंसाने के लिए क्या विचार किया कि उन्होंने एक नाटक मंडली को बुलाया जो नाटक करते। जब अपने नाटक से क्या करते, ऐसी भयंकर इतनी जो है रियलिस्टिक नाटक करेगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा नाटक कर रहा है कि सच्चाई है। तो ऐसा नाटक करने वाले को बुलाया, नाटक करने वाले को बुला करके क्या किया, सबसे पहले नजराना के रूप में एडवांस बुकिंग में क्या किया, उनको 1 लाख सोने के सुवर्ण मुद्राएं दी और कहा ये एडवांस पेमेंट अगर काम तुमने कर दिया तो इसके जो है तुमको डबल तुमको क्या दूंगा, इनाम में दूंगा। तो नाटक करने वाले को बताओ सेठ क्या काम है। तो सेठ ने क्या किया, कहा कि जो ठगी जा रहा है ना राजा का, किसी तरीके से तुमको इस बात को साबित करने की वो तुम्हारे जाति का। नाटक दिखाने वाले अक्सर किस जाति होते हैं, नीच कुल के होते, नीच जाति के होते। और कोई राजा पसंद नहीं करेगा कि उसका जमाई कैसा हो, नीच जाति का हो। धवल सेठ ने उनको समझा दे कि किसी तरीके से क्या करना है, तुमको कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन वो जो राजा का जमाई है तुमको उसको क्या साबित करना है कि वो तुम्हारे बिरादरी का है। जो नाटक मंडली का जो मुखिया था उसने कहा ठीक है। अगले दिन नाटक करने के लिए नाटक मंडली सीधा कहा उपस्थित हो गई राज दरबार के सामने। सैनिक ने जाकर राजा से निवेदन किया कि राजा एक नाटक मंडली आए हुए हैं और राज्यसभा में क्या करना चाहते हैं, नाटक दिखाना
चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उनको बुलाए। राजा ने भी क्या किया, बोला ठीक है बुलाओ, उनको भी देखने का मन हुआ। और आकर के फिर क्या किया, जितने अच्छे से नाटक हो सके उन्होंने क्या किया, नाटक दिखाया। नाटक देखकर राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। तो प्रसन्न होकर जो है उनको क्या करने लगे, भेंट में सुवर्ण मुद्राएं देने लगे। तो उस समय जो उनके मुखिया थे उन्होंने कहा कि राजन, हम आपसे धन की इच्छा नहीं रखते, ये धन तो हमें कोई भी दे देगा। हम जहाँ पर भी नाटक करते हैं सब इनाम में हमें क्या करते हैं, धन ही देते हैं। लेकिन आज तक किसने हमारा क्या नहीं किया, सम्मान नहीं किया। अगर आप हमारा सम्मान करेंगे तो हमें बड़ी क्या होगी, प्रसन्नता होगी। राजा ने देखा कि बड़ी आस लेकर के आया है, तो ऐसा सोचते उन्होंने क्या किया, श्रीपाल को कहा कि ठीक है आप क्या करो, पानी बीड़ा देकर इनका सम्मान करो। तो जैसे ही पान बीड़ा देने के लिए गया, वैसे जो मुखिया था वो तो उसको पकड़ के रोने लग गया। बोले बेटा 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 करके चिल्लाने लगा। बोला बेटा तू कहाँ चला गया था, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि तू हमको छोड़ के चला गया। लेकिन एक बार अगर वर्षों बाद अपने बेटे को देखे तो किस प्रकार के उनके भाव होते हैं। वो नाटक मंडली का मुखिया होने के कारण जो है हुआ हुआ उसने ऐसा नाटक किया कि राजा भी देखते रहे क्या चल क्या रहा है। उतने में जो नट मंडली का जो मुखिया था उसकी पत्नियां फिर उसके माँ की जो कर्तव्य वो दिखाने लगे। कोई भाई बन गया या कोई बहन बन गया, एक तो सीधा उनकी पत्नी बन करके आगे बैठ गए और चारों तरफ से क्या किया, श्रीपाल कुमार को घेर के खड़े हो गए। सारे के नट मंडली के जो लोग हैं वो भी जो अपने मालिक वाली करते करते जो वो भी सब क्या हो गए, वही करके खड़े हो गए। इधर धवल से पूछने लगा राजन, ये आदमी कौन है? तो राजा ने कहा ये तो मेरा जमाई है। तो धवल ने क्या बात करो राजन, एक नीच कुल का आदमी आपका जमाई कैसे हो सकता? तो राजा ने कहा कैसे? बोले देखो इनके सारे सगे संबंध है आपके सामने खड़े हैं, कोई इनका माँ है, कोई बाप है, कोई भाई, कोई बहन, कोई पत्नी है। इतने सारे लोग तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। और श्रीपाल कुमार के पास जो है साबित करने के लिए वो अब तक नहीं सोच के बैठा था कि इसके पास कुछ साबित करने लायक है भी नहीं, क्योंकि किसी को इसके जात पात के विषय में पता तो है नहीं। जैसा निमित्त ने कहा वैसा क्या किया, कर दिया। तो धवल सेठ ने ऐसे बातों में राजा को फंसाया कि आपको नहीं पता राजा, लगता है इन सभी ने मिलकर के आपको क्या किया है, ठग लिया है। और निमित्तज्ञ ये आदमी और ये जितने भी नाटक वाले सबके सब क्या है, मिली भगत वाले हैं। लगता है पहले दिन उन्होंने क्या किया, आपको झांसे में फंसाया है। झांसे में फंसा कर क्या किया, जो निमित्तज्ञ उसको ऐसा करने के लिए कहा, आपने ऐसा किया और आदमी ने क्या किया, आपको झांसे में फंसाया और वो क्या बन गया, आपका जमाई बन गया। अब तक तो राजा जो है निमित्तज्ञ के बातों को मानता था, क्योंकि जो जो बात निमित्तज्ञ ने कहा था वही बात आज तक सिद्ध हुई थी। तो इसलिए राजा ने कभी उन पर यानी क्या शंका नहीं की। लेकिन आज माजरा से बन गया कि राजा के मन में प्रश्न है कि ऐसे कैसे हो गए। उसने क्या कि निमित्त को कहा क्या तुमने मेरे को ठगा है, तुम सामने मिलकर मेरे को क्या क्या फंसाया है। निमित्त ने कहा कि नहीं राजन, आज भी मैं अपने बातों पे कायम हूँ। ये आदमी पक्का क्या है, मातंगपति ही है। धवल सेठ ने कहा कि मातंगपति का अर्थ तुम जानते हो, मातंगपति वो होता है जो चंडाल कुल में जन्म लेता है। निमित्त ने कहा मातंगपति वो भी होता है जो किसी देश का राजा होता है। अब दोनों जो है अपने अपने बात को सिद्ध करने में लग गए। राजा बेचारा परेशान हो गया कि अब बात किसकी माने, क्योंकि दोनों की बात तो सही है और जो नजारा सामने दिख रहा है उससे लगता था यही है कि जो श्रीपाल कुमार कैसा है, नीच कुल का। तो श्रीपाल कुमार को पकड़ने के लिए क्या किया, राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया इसको पकड़ो, जब तक बात दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता तब तक क्या करो, श्रीपाल कुमार को बंदी बना लो। तब ने पति को बंदी बनता देख करके जो मदन मंजरी है, जो राजा की बेटी है, वो बीच में आ खड़ी होती है कि खबरदार अगर किसने क्या किया, हाथ लगाया। और अपने पिता को कहते कि पिताजी पानी पीने के बाद जात पूछने का क्या फायदा, अगर तो ये है भी अब क्या फायदा, विवाद हमने क्या किया, पहले से ही करा दिया है, अब जात पूछ के आप करेंगे क्या। तो उस समय जो है मदन मंजरी ने अपने पति से कहा कि स्वामी आप अपना वास्तविक परिचय क्या करिए, मेरे पिताजी को दीजिए, अन्यथा क्या नहीं होगा, आपके ऊपर लगे जो कलंक है, कलंक जो है मिटेगा नहीं। अब श्रीपाल कुमार सोचा कि मैं अपना परिचय अपने मुंह से कैसे, क्योंकि जो भी क्या होते हैं ऐसे पुरुष होते हैं वो क्या नहीं करते, अपने मुख से कभी अपना परिचय नहीं देते।
तो कैसे श्रीपाल कुमार इस मुसीबत से बाहर आता है, धवल सेठ का क्या होता है, आगे श्रीपाल कुमार का चरित्र क्या है, उसको लेकर के हम आगे कल आएंगे।